So this is sixth lecture in the series Anger and Homeopathy. एंगर के इफ़ेक्ट्स किस किस तरीके से इंसान की सेहत पे पड़ते हैं, और आपने ये देखा है लास्ट लेक्चर्स में कि बड़े बड़े इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टेफिसग्रिया में हमने दबाए हुए एंगर, रैथ के कारण होने वाली कैंसर तक जैसी परेशानियों के बारे में पढ़ा और सुना है, और हमारे पास ये एक्सपीरियंस रहा है हमारे क्लिनिक में। और आप लोग भी जब आते हैं, क्लिनिक्स अटेंड करते हैं और देखते हैं, तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, ख़ास तौर से फीमेल्स। थायराइड हो गया, बीपी हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, और जब उनसे खोजबीन करते हैं तो पता चलता है कि किसी न किसी तरह का कोई इंडिग्नेशन दबा के रखा हुआ है, किसी न किसी तरह का किसी के लिए कोई गुस्सा दबा के रखा हुआ है। ये सब चीज़ें देखने में बहुत ही आम तौर पे आती हैं। ठीक, अब जैसे कि कुछ दिनों पहले ही मेरे पास एक सज्जन अपनी वाइफ को लेके आए। अब वो दो भाई हैं, बहुत अच्छे से मिलके रहते हैं, लेकिन उसकी वाइफ बीमार है। वो हर तरीके से अच्छे से रखता है, इकोनॉमिकली भी वो लोग साउंड हैं। इकोनॉमिकली साउंड होने के बावजूद भी और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करने के बावजूद भी उस लेडी को ये शिकायत है कि मेरी सास जो है वो छोटे भाई की जो वाइफ है हमेशा उसकी तरफदारी करती है। और ऐसी ही शिकायत उस छोटे भाई की वाइफ को भी बड़े भाई की वाइफ से, कि वो मेरे दोनों को ये वहम है कि सास जो है हमेशा उनकी तरफदारी करती है, मतलब मेरे साथ पार्शलिटी करती है, मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, एंड इस इंडिग्नेशन में वो जी रही है। हमेशा अपने हस्बैंड पे वो दबाव डालती है कि हम अलग रहेंगे, और बीमार पड़ रही है। तो इस तरह के केसेस बहुत कॉमन देखने को मिल जाते हैं। ठीक, सो कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में हमने कैमोमिला के बारे में बात की थी, और ख़ास तौर से एंगर का इफेक्ट्स फीमेल्स पे कैसा पड़ता है, फीमेल्स में एंगर होने से किस किस तरह की प्रॉब्लम, एंगर के फिट्स आने से, क्रोध कर लेने से, गुस्सा कर लेने से किस किस तरह की परेशानी आती है, इसके बारे में अपन ने बात करी थी। ठीक, नाउ कंटिन्यू। अब इसी को कैमोमिला को ही हम कंटिन्यू करते हुए आगे बात करेंगे। कैमोमिला मेरे अपने एक्सपीरियंस में इट इज़ अ वेरी 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 गुड रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रंस। यहाँ तक कि इन्फेंट्स, यहाँ तक कि इतने छोटे बच्चे जो गोद में हैं, जो बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कैमोमिला का इंडिकेशन अच्छी तरीके से आपने उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, तो आपको देखते ही पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कैमोमिला को। ठीक, टेक्स्ट से कहते हैं एक्सीडिंगली इरिटेबल, एक ऐसा चिड़चिड़ापन जो बढ़ता ही जा रहा। ठीक, आपको, और आगे क्या कहते हैं, फ्रेटफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटफुल? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेटफुल? कभी सुना है? द फ्रेटफुल का मतलब ये होता है कि अपन, जैसे कि अगर शुद्ध हिंदी में बोले, तुनक मिजाज। समझते क्या होता है तुनक मिजाज?
ऐसा बच्चा, यस यस, जो छोटी सी बात तुरंत गुस्सा हो जाने, तुरंत चिड़चिड़ाए, ठीक है ना, ऐसा रेस्टलेस चाइल्ड, बेचैन है पूरे वक्त, हैबिचुअली कंप्लेनिंग, हर वक्त हर चीज की कंप्लेन करता रहता है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये चाहिए है, देखो इसने ऐसा किया मेरे साथ, देखो उसने मुझे ऐसा बोल दिया, देखो उसने मुझे ऐसा देखा, देखो उसने मुझे ऐसा चिढ़ा रहा है, हैबिचुअली कंप्लेनिंग, अनेबल टू रिलैक्स, पूरे वक्त वो बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो चुप नहीं हो रहा है, लेकिन छोटा बच्चा है, उसके बारे में लिख रहा है। माँ क्या बोलती हैं आके, जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, कैमोमिला के बच्चे जब बीमार पड़ते हैं, जब उनको चाहे खांसी हो, बुखार हो, जुकाम हो, सर्दी हो, तो डॉक्टर साहब मेरा कुछ काम करना मुश्किल हो गया है, ये बच्चे को मैं नीचे नहीं छोड़ सकती, इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोएगा, ऐंठेगा, इरिटेट होगा कि बस चाहता है कि गोद में लिए रहो, गोद में लिए चुप। क्या कहते हैं टेक्स्ट, क्वाइट्स ओनली व्हेन कैरीड, खूब चिड़चिड़ कर रहा है, छोटी छोटी सी बातों में कंप्लेन कर रहा है, एकदम तुनक मिजाज है, जरा जरा सी बातों में रो रहा है, किसी तरीके से मान नहीं रहा है, और बच्चे को गोद में ले लिया तो फिर चुप। यहीं पे एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है, जहां पे आप कैमोमिला और सिना, ये दोनों के बच्चों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिना का जो चाइल्ड रहता है कैनॉट बी क्वाइटेड, चाहे उसको गोदी ले लो, चाहे झूला झूला लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो रोता ही रहेगा, वो चिड़चिड़ करता ही रहेगा, ठीक। लेकिन कैमोमिला का बच्चा, उससे आप प्यार से भी बात करोगे, उसको प्यार से भी समझाओगे, आप खुद इरिटेट हो जाओगे, आपको खुद गुस्सा आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि अभी उठ के इसको 2 तमाचे दें, 2 झापड़ दें इसको, ऐसी फीलिंग आपके अंदर क्रिएट कर देगा। और आपने जो चीजें कई बार देखी होंगी और नॉलेज नहीं होने की वजह से आप उस चीज को मिस कर गए होंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हुए, और मैंने तो कई बार देखा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा, आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है, ऐसा चिड़चिड़ा बच्चा, ऐसा बदमिजाज बच्चा कि उसको जैसे ही गोदी लिया तो ऐंठ जाता है, अकड़ जाता है, बिल्कुल एकदम यूं यूं होगा, बिल्कुल कि बस आप कुछ वो छुड़ा ले किसी तरीके से, पैर मारेगा, लातें चलाएगा, बिल्कुल एकदम। देखा ऐसे बच्चा, वो होता है कैमोमिला का बच्चा, कि ऐसा चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, खूब रो रहा है, और उसको जैसे ही आपने गोद में लेने की कोशिश की, जैसे उठाने की कोशिश की आपने, वो बिल्कुल एकदम ऐसे ऐंठने लग गया, स्टिफ अपने आप को ऐसे अकड़ा लिया, और अब सिर्फ लाते मार रहा है, बिल्कुल एकदम कि जैसे कि छोड़ दे करके, थ्रोज एवरीथिंग ऑफ, जो भी चीजें फेंक देगा उठा के। ये आप जैसे ही देखेंगे तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार ये कैमोमिला का बच्चा है। बहुत, और कैमोमिला इतनी ज्यादा क्यों सिलेक्ट होती है, क्योंकि आमतौर पे आप देखना कि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो इसी तरह के चिड़चिड़े होते हैं, कि बहुत चिड़चिड़े हो गए, बहुत रो रहे हैं, ये चीज मांग रहे हैं, कैप्रिशियसनेस पैदा हो गई, और वो चीज दे दी तो फिर उसी चीज को उठा के फेंक दिया, फिर अब नहीं चाहिए मेरे को, ये चुप करा करा के परेशान है, या सिर्फ गोदी में लिए तो ही चुप हो रहा है।
या गोद में लेने की कोशिश की है तो ऐसे बिल्कुल ऐंठ रहे हैं, लाते चला रहे हैं बिल्कुल, और चिड़चिड़। जितना आप उसको शांत कराने की, क्या कहते हैं टेक्स्ट, एक्सीडिंगली इरिटेबल, और उसको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो और जोर से चिड़चिड़ करके रो रहा है, वो और जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। ये पिक्चर आप अपने दिमाग में कैमोमिला के चाइल्ड की बिठा लेना, ऐसा जिद्दी बच्चा, ठीक। इसको बड़े अच्छे से अपने टेक्स्ट में डॉक्टर फेरिंगटन की लेसर राइटिंग्स, डॉक्टर फेरिंगटन ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, है ना, उसमें से एक उनकी लेसर राइटिंग्स में इसको इतना अच्छा डिस्क्राइब किया है कि अगर आप इसको विजुलाइज करें और इसको अनुभव कर लें तो आपके दिमाग में इससे बिल्कुल नहीं मिटेगा। जो मैंने बताया, देखो इसको बिल्कुल ऐसी, और जो हमने कई बार अपने क्लिनिक्स में देखा, कई बार अपनी प्रैक्टिस में इसको वेरीफाई भी किया, उसको कितने अच्छे से डॉक्टर फेरिंगटन अपनी लेसर राइटिंग्स में कहते हैं कि चाइल्ड बिकम्स स्टिफ, अकड़ा लेगा अपने आप को, बेंड बैकवर्ड्स, ऐसे पीछे की तरफ, आप गोद अपनी तरफ ले रहे हो, पीछे की तरफ ऐंठ रहा है, देखा है, लेकिन मालूम नहीं, तो पता ही नहीं कि ये कैमोमिला की स्टेज है। बेंड, चाइल्ड बिकम्स स्टिफ एंड बेंड बैकवर्ड्स एंड किक्स विद हिज फीट व्हेन कैरिड, और गोद में उठाने की कोशिश करो तो लाते चलाएगा बिल्कुल एकदम, स्क्रीम्स, चीखेगा, एंड थ्रोज एवरीथिंग ऑफ, सब चीजें फेंक देगा, ऐसा, मतलब आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको लगेगा साला इसको चुप कराने जा रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहा है, हम ही को लाते मार रहा है, ऐंठ रहा है, कितना बदतमीज बच्चा है, पहली बात। और दूसरी चीज, कैन नॉट बी सिविल टू द डॉक्टर। ये तो कैमोमिला के पेशेंट का छोटा हो बड़ा हो, आपके दिमाग में एक चीज तुरंत आ जाएगी, पहले, मतलब बिना सोचे समझे आपके दिमाग में ये फीलिंग आएगी, ये विचार आएगा कि कितना बदतमीज बच्चा है ये। ठीक है, आपने बोला एज ए होम्योपैथ हम बच्चों को जैसे बोलते हैं, अच्छा चुप हो जाओ, मीठी गोली देंगे, मीठी गोली के चक्कर में बहुत सारे बच्चे आते हैं और चुप भी हो जाते हैं। आप उसको मीठी गोली दोगे, वो आपके ऊपर ही फेंक देगा, नहीं मुझे चाहिए, रख लो अपनी, ऐसी आपको लगेगा कितना बदतमीज है, इसको मैनर्स नहीं सिखाया इसके मम्मी पापा ने। ये फीलिंग्स आपके अंदर अगर आएंगी, आप समझ जाना कि यू आर फेसिंग अ कैमोमिला चाइल्ड। समझ में आई? ठीक है, डॉक्टर एच.सी. एलन कहते हैं आगे इसी चीज को, इसी पिक्चर को बढ़ाते हुए कहते हैं, इम्पेशेंट, अब भी चाहिए, तुरंत चाहिए, बेटा अभी अपन बाद में ले लेंगे, अभी अपन ये काम कर ले, उसके बाद तेरे को नहीं नहीं मेरे को अब भी चाहिए, मुझे तुरंत चाहिए, wants दिस और दैट, ये चाहिए, ये चाहिए, गुस्सा हो रहा है, रो रहा है, ऐसा जिद कर रहा है, बिल्कुल एकदम चिल्ला रहा है, एंड व्हेन ऑफर्ड, और जब उसको वो चीज दी जाएगी तो नहीं चाहिए मेरे को, फेंक दे। कितने कॉमन, जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो ये मेंटल स्टेट, ये पिक्चर कितनी कॉमन रहती है। यहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जितने लोग यहां बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं, कि जिन्होंने देखे नहीं होंगे इस तरह के बच्चे, बिकॉज these type of pictures, whenever a child gets sick, is very common. आई बात समझ? ठीक, क्या आगे बढ़ के, मतलब आप समझ लेना कि यहां तक कह दिया एलेंस की नोट में, डॉक्टर एच.सी. एलन ने अपनी एलेंस की नोट में, कि टू अगली टू लिव, उसके साथ रहना मुश्किल होता है।
कोई रिश्तेदार आएगा, थोड़े समय बिताएगा उसके साथ, आपके बोलेगा भैया आपका बच्चा तो बहुत ही है भैया, दूर है। ऐसे टू अगली टू लिव, ले रहना मुश्किल। और खाली बच्चा नहीं, अगर बड़ा भी हो कैमोमिला का पेशेंट, तो वो इतना छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने वाला, इतनी जल्दी चिढ़ जाने वाला, इतना बदमिजाज, इतना तुनक मिजाज कि उसके साथ रहना मुश्किल। टू अगली टू लिव। क्रॉस, स्पाइटफुल। स्पाइटफुल मैंने बताया था लास्ट टाइम। स्पाइटफुल, जानबूझ के ऐसी हरकत करना जिससे दूसरे को परेशानी हो, दूसरा सफर करे, दूसरा तकलीफ करे। छोटी बहन भाई होंगे या उसके साथ खेलने वाले होंगे, उनको जानबूझ के मार देगा, वो रोएंगे तो उसको मजा आएगा, जानबूझ के चिकोटी काट लेगा, जानबूझ के पिन या पेंसिल चुभा देगा, है ना, ये जानबूझ के क्या कहते हैं शिकायत करके डांट पिटवाएगा। स्पाइटफुल, बात समझ में आई, है ना। सो ये आपने डिस्पोजिशन समझ लिया। लेकिन जब मैं स्पाइटफुल कहता हूं तो ये बड़ों में भी मिलता है। जब मैं कहता हूं टू अगली टू लिव, तो ये बड़ों में भी मिलता है। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी डॉक्टर ग्यूरेंसी के कीनोट के बारे में। जब अपन बात कर रहे थे तब अपन ने बात करी थी, मतलब एक सार आप निकाल ली कि यार इसके साथ तो रहना मुश्किल है। समझ में आई। क्रॉस, जबान लड़ाना, मुंह जोरी करना, बदतमीजी करना, जानबूझ के चोट पहुंचाना, जानबूझ के नुकसान पहुंचाना, बात समझ में, ये सारी चीजें मतलब टू अगली टू लिव, रहना मुश्किल। ऐसा बदमिजाज व्यक्ति, ऐसा बदमिजाज बच्चा, दैट इज कैमोमिला। ऐसा कैमोमिला का डिस्पोजिशन होता है। ठीक। और एंगर्स, अगर किसी ने क्रोध कर लिया, क्रोध कारण है, गुस्सा वजह है, एंगर करने के बाद अगर उसको बुखार आ जाए, चिल एंड फीवर, ठंड लगने के साथ बुखार आए, द रेमेडीज कैमोमिला। इसको डॉक्टर HCLN ने भी वेरीफाई किया है अपनी कीनोट में, डॉक्टर हेरिंग ने भी अपनी गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ मटेरिया मेडिका में, ऐसे कई जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को वेरीफाई किया है कि चिल के साथ फीवर आ जाना, बुखार आ जाना, ठीक है, गुस्सा करने के बाद दस्त हो जाना। कोलोसिंथ में भी होता है। कोलोसिंथ में भयंकर ऑफुल टेनेसनेस, भयंकर बर्दाश्त नहीं होने वाली मरोड़ के साथ होता है कोलोसिंथ में, ठीक है। अब दस्त हो रहा है पेट दर्द के साथ, कारण गुस्सा है। कोलोसिंथ और कैमोमिला में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बहुत आसान है। कोलोसिंथ के पेशेंट को ऐसे पेट दबाने से और या फिर ऐसे दबा के ऐसे बेंडिंग डबल मुड़ जाने में रिलीफ मिलता है, कैमोमिला को नहीं मिलता। कोलोसिंथ को देखते ही आप दे दोगे, वो ऐसी पकड़ के और दबा के बैठा रहेगा। बुखार आ जाए, दस्त हो जाए, और यहां तक कि लास्ट टाइम मैंने बताया ही था कि अगर दूध पिलाने वाली मां या नर्स गुस्सा कर ले तो बच्चे को कन्वर्जेंस आ जाए। टू रेमेडीज बताया था, कैमोमिला एंड नक्सोमिला। ठीक, बच्चे कभी गुस्सा कर लें
डॉक्टर हेरिंग बोलते हैं, डॉक्टर क्लार्क बोलते हैं, डॉक्टर हैनीमैन भी अपनी मटेरिया मेडिका प्यूरम में बोलते हैं कि खांसी चालू हो जाए, गुस्सा करने से खांसी चालू हो जाए। किसी चीज के लिए बोला बच्चे ने, आपने मना कर दिया, गुस्सा हो गया, रोने लगा और रोया और खांसी चालू। चाइल्ड बिकम्स एंग्री एंड देन कफ्स। गुस्से से खांसी चालू हो जाए। गैस की गुस्सा करने से गैस के साथ मरोड़ वाला दर्द हो, फ्लैचुलेंट कोलिक हो जाए। और अगर इसके साथ अगर एक लक्षण मिल जाए, रेड चीक्स एंड हॉट परस्पायरेशन, गाल लाल, गरम गरम पसीना आना, ये सिम्टम अगर पेट दर्द के साथ मिलता है, फ्लैचुलेंट कोलिक के साथ किसी में भी मिलता है, और स्पेशली गुस्सा करने के बाद, एक्साइटिंग कॉज क्या है? जैसे एक्साइटिंग कॉज कुछ भी हो सकता है, ठंड हो सकती है, गर्मी हो सकती है, धूप हो सकती है, ड्राफ्ट ऑफ एयर हो सकती है, डर हो सकता है, किसी चीज को देख के डर गए। उसी तरीके से एंगर अगर हो, गुस्सा हो वजह, और पेट दर्द, कोलिक, फ्लैचुलेंट कोलिक, गैस के साथ पेट का दर्द, आप यकीन नहीं कर सकते, अगर गुस्सा करने से अस्थमैटिक अटैक्स आने लग जाए, अस्थमा फ्रॉम एंगर, गुस्सा करने से अगर अस्थमेटिक अटैक आने लग जाए, द रेमेडी इज कैमोमिला। ठीक। डॉक्टर क्लार्क एक जगह इसके व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं, कैमोमिला के व्यक्तित्व को कहते हैं पीविशनेस। व्हाट इज पीविशनेस? कैमोमिला में बहुत जगह आपको मिलेगा पीविशनेस, मतलब कि छोटी सी बात में चिड़चिड़ा जाने वाला, जरा सी बात में एकदम झल्लाहट में आ जाने वाला, इल ह्यूमर, जिसको लोग बाग ये बोले कि यार ये बहुत बदमिजाज इंसान है, इससे बात करना, इससे डील करना ही मुश्किल है, पता नहीं कब कौन सी बात पे एकदम भड़क जाए, पता नहीं कब कौन सी बात पे एकदम चिड़चिड़ हो जाए, ऐसा व्यक्तित्व, इल ह्यूमर, बदमिजाज एकदम, तुनक मिजाज एकदम, और इतनी जोर से गुस्सा आ जाए, एंगर विथ रेज, वायलेंस एंड हीट, लाल तमतमा जाए, गर्म हो जाए बिल्कुल एकदम। कई बार तो इतना चिड़चिड़ा पाया जाता है ये बच्चा कि जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है या जब वो चिड़ में है, तो कोई अगर उसकी तरफ देखता है ना, उसमें भी वो रोता है। जहां आपने उसकी तरफ देखा तो बस देखने भर से, कैन नॉट बियर टू बी लुक्ड एट। साइलिशिया में भी ये सिम्टम पाया जाता है, पर इतनी ज्यादा वायलेंसी, इतना ज्यादा रेज, इतना ज्यादा ये नहीं पाया जाता। इतनी ज्यादा बदतमीजी, इतना ज्यादा तुनक मिजाज, कैन नॉट बी सिविल टू द डॉक्टर। डॉक्टर के दिमाग में आया बात करते हुए पेशेंट से या बच्चे से कि यार ये बहुत बदतमीज इंसान है, बहुत ही असभ्य इंसान है, इसको इसके घर वालों ने, इसके माँ बाप ने मैनर्स नहीं सिखाए हैं, ऐसा आपके दिमाग में आया तो समझ लीजिए कि कैमोमिला इज द रेमेडी, बिकॉज ही कैन नॉट बी सिविल टू द डॉक्टर। इस चीज का ध्यान रखना है। और इतने सारे इफेक्ट आते हैं इसके एंगर के, गुस्सा करने से पेट दर्द हो जाए, गुस्सा करने से दस्त लग जाए, गुस्सा करने से, यहां तक हमारी टेक्स्ट ने कहा है, अभी तक मेरे सामने ऐसा केस आया नहीं है लेकिन हो सकता है कभी आए, कि कोई जॉइंडिस का पेशेंट आया हो और जब आप पूछ रहे हैं, पीलिया का मरीज आया हो और आप पूछ रहे हैं और आपको कॉज लग रहा है एंगर। कुछ दिन पहले कोई घटना हुई थी जिसमें इसको बहुत जोर से गुस्सा आ गया था, उसके बाद उसको बुखार आया, फिर उसके बाद दूसरे दिन से आंखों में पीलापन सा स्किन में दिखने लगा, और जाके जांच कराई तो सोचो कैसा लिवर में इफेक्ट आया,
how these emotions are affecting human beings, और कितना जबरदस्त और बेहतरीन सॉल्यूशन देती है हमारी होम्योपैथी। जॉन्डिस तक हो जाता है, ट्विचिंग्स होने लगे, कन्वर्जन्स आने लगे, गुस्से के बाद कन्वर्जन्स आने लगे, बिल्कुल एकदम झटके पड़ने लगे गुस्सा करने से। माँ बाप डरते हैं उसको डांटने से, क्यों? क्योंकि डांट देते हैं और किसी चीज के लिए मना करने से डरते हैं। वो गुस्सा आ गया उसको तो कन्वर्जन्स आने लग जाते हैं, या ट्विचिंग्स आने लग जाएंगी, कहीं पे भी आंखें ऐसे ऐसे होने लगेंगी। तो गुस्सा आने पे, कोई गुस्सा आया, होंठ ऐसे ऐसे हिलने लगेंगे। देखा किसी को गुस्से में गुस्सा आया और होंठ ऐसे ऐसे हिलने लगे, आंखें ऐसे ऐसे हिलने लगी, ट्विचिंग्स होने लग गई, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आ जाता है। These are the case of कैमोमिला। और जब फीमेल्स के बारे में लास्ट बार बात कर रहा था तो थ्रेटेंड अबॉर्शन बताया ही था कि कोई फीमेल गुस्सा कर ले और प्रेग्नेंट है और उसको परवेजाइनल ब्लीडिंग होने लगे, थ्रेटेंड अबॉर्शन की कंडीशन पैदा हो जाए तो कैमोमिला। और अगर कारण डर हो तो एकोनाइट। ठीक, ठीक। तो और सिंपलीफाई करके अगर इसको अगर अपन बात करें तो आप ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह के ऑफेंस, किसी भी तरह के चोट, किसी भी तरह के डांट डपट, किसी भी तरह के डांटना, समझाना, क्रिटिसाइज करना, किसी भी तरह का ऑफेंस हो, इसके लिए ग्रेट सेंसिटिवनेस होती है। किसी भी तरह के छोटी सी छोटी चोट के प्रति ग्रेट सेंसिटिवनेस, इतनी ज्यादा संवेदनशीलता कि तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत रोने लग जाएंगे चिल्ला चिल्ला के गुस्से में। ऐसे कई बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। जरा सा उसको सिर्फ जोर से ही ऐसा बोला कि अरे क्यों किया सर, बस इतने में ही आपको देखा और चिल्ला चिल्ला के रोना चालू कर दिया, बिल्कुल एकदम गुस्से में, डर के नहीं, गुस्से में कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया मेरे से। Disposition to weep and to be angry with great sensitiveness to offense, इस चीज को ध्यान रखना। ये पिक्चर अपने दिमाग में बना के रखना कि कैमोमिला का पेशेंट, कैमोमिला का बच्चा, कैमोमिला की फीमेल और एंगर से होने वाली जब प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आप चूके नहीं। वेरी कॉमनली, बहुत कॉमनली इंडिकेटेड होती है कैमोमिला। बात समझ में आई? डॉक्टर हेनीमैन अपनी मटेरिया मेडिका प्यूरा में, डॉक्टर हेनीमैन ने जब प्रूविंग कर रहे थे इसकी कैमोमिला की, तो उसमें उनने कैमोमिला का डिस्पोजिशन बताते हुए बोला है, द डिस्पोजिशन इज इंक्लाइंड टू एंगर। डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये भड़क जाए, क्रोधित हो जाए, गुस्सा होने की प्रवृत्ति होती है। लोग बाग जानते हैं इसको कि ये गुस्सैल इंसान है। डिस्पोजिशन हम किस चीज को बोलते हैं कि लोग बाग जानते हैं कि भैया ये गुस्सैल है, ये नरम मिजाज का है, ये डरपोक मिजाज का है, ये बड़ा कॉन्फिडेंट है, ये बड़ा शरारती है। दीज आर डिस्पोजिशन जो लोग बाग बड़ी कॉमनली परसीव करते हैं आपके बारे में। बात समझे? अरे ये बहुत जुनूनी इंसान है, अरे ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। ठीक, तो डॉक्टर हेनीमैन क्या कहते हैं अपनी मटेरिया मेडिका प्यूरा में इसके बारे में बताते हुए? डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं द डिस्पोजिशन इज इंक्लाइन टू एंगर, इसकी प्रवृत्ति होती है गुस्सा होने की, क्वारलसमनेस, झगड़ा करने की, है ना, एंड डिस्प्यूटेशन, बहसबाजी करना, डिस्प्यूट करना, झगड़ा करना। झगड़ालू, जानते झगड़ालू है, अभी गुस्सा होकर झगड़ा करने लग जाएंगे जरा सी बात पे।
इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग, इस तरह के डिस्पोजिशन वाले लोग। एक जगह डॉक्टर हेरिंग अपनी गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ मटेरिया मेडिका में इसके डिस्पोजिशन के बारे में बताते हुए, इसकी प्रवृत्ति, इसके स्वभाव, इसके बिहेवियर के बारे में बताते हुए डॉक्टर हेरिंग कहते हैं डिसइंक्लाइन टू टॉक, ऐसी स्त्री ऐसी डिसइंक्लाइन टू टॉक कि बिल्कुल उसकी बात करने की इच्छा नहीं होती किसी से, मुंह बना रहता है उसका, और अगर कोई उससे बात करे तो गुस्सा हो जाती है। लोग इससे बात करना मुश्किल है, बात करो और खाने को दौड़ती है बिल्कुल एकदम, जैसे कि झगड़ा करने को तैयार रहती, कोई उसके मुंह नहीं लगना चाहता। ऐसे लोग, ऐसी झगड़ालू लोग, ऐसे तुरंत गुस्सा हो जाने वाले लोग, ऐसे तुनक मिजाज लोग, ये सब कैमोमिला के डिस्पोजिशन के अंदर आते हैं। ठीक है। ईजली, टेक्स्ट क्या कहते हैं, ईजली शैग्रेन्ड एंड एक्साइटेड टू एंगर, जो बहुत आसानी से जो लोग झल्ला जाते हैं और जो बहुत आसानी से गुस्सा हो जाते हैं, कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी नाक पे ही गुस्सा रखा रहता है, पता नहीं कब कौन सी जरा सी छोटी सी बात पे ये भड़क जाए। दिस टाइप ऑफ डिस्पोजिशन को हमें मिला है। ठीक। किसी का सर भारी हो जाए, भारी होने वाला दर्द, या फिर ऐसे पल्सेटिंग पेन होने लगे गुस्सा करने के बाद। क्यों होता है पल्सेटिंग पेन, या क्यों होता है भारी सर? कंजेशन हो जाता है। डॉक्टर के पास जाके चेक कराए, निकला बीपी बढ़ा हुआ है, और बोल रहे कारण क्या है, गुस्सा कर लिया था आज फलानी बात पे, आज बीवी से झगड़ा हो गया था, गुस्सा आ गया था, आज बच्चे का रिजल्ट नहीं आया था, उससे फेल होके आ गया था तो बहुत जोर से गुस्सा कर लिया था, उसके बाद से सर भारी है बिल्कुल एकदम, ऐसे पल्सेटिंग पेन हो रहा है, बीपी चेक कराए बीपी बढ़ा हुआ है। तो कंजेस्टिव हेडेक हो जाए, पेशेंट आके कभी नहीं बोलता कंजेस्टिव हेडेक, आपको पहचानना पड़ता है कि बोले सर बहुत भारी हो रहा है या ऐसे पल्सेटिंग पेन हो रहा है, आप समझ जाना कि पैथोलॉजी क्या है इसके पीछे, कि कंजेशन हो गया है और कारण एंगर है। बहुत कॉमन मिलता है कि गुस्सा करने के बाद सर भारी हो जाना, बहुत कॉमन मिलता है। मैं गुस्सा करने से बचता हूँ डॉक्टर साहब, गुस्सा करता हूँ ना तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। कैसे पता चलता है आपको? सर भारी हो जाता है एकदम, या बिल्कुल ऐसे पल्सेटिंग पेन होने लगता है। आपको मालूम है कि इसकी रेमेडी क्या है? कैमोमिला। एक है टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज तो कह देती है कंजेशन टू हेड फॉलोइंग एंगर, पर ये आपके काम नहीं आता। आपके काम क्या आता है? जब उसको आप जिंदगी में जाके देखते हैं। बात समझ में? और इस तरीके से इसको अपन देखते हैं और इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं। यही चीजें आपको देखना और पहचानना सीखनी है। ठीक। और एक जगह तो डॉक्टर हेरिंग ने यहां तक बताया है कि क्रोध के परिणाम स्वरूप, गुस्से के, एंगर के कॉन्सिक्वेंसेस के कारण टाइफाइड फीवर हो जाना, मतलब एनी काइंड ऑफ फीवर। एक जगह लिखा हुआ बिलियस फीवर, एक जगह लिखा हुआ बिलियसनेस आफ्टर एंगर, एक जगह लिखा हुआ कैसे पहचानेंगे? कोई पेशेंट आके बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बिलियसनेस हो गई है, मैंने गुस्सा कर लिया था। आगे पेशेंट बोलेगा हाउ वुड यू नो कि आप ये इसको बिलियसनेस हुई है, बिलियस फीवर हुआ है। बुखार के साथ व्हाट इज द, कैसे आप पहचानेंगे कि व्हाट इज बिलियसनेस? कैन एनीबडी हियर टेल मी कि हाउ यू विल रिकॉग्नाइज बिलियस फीवर और बिलियसनेस? अपने टेक्स्ट में, अपने मटेरिया मेडिका में बहुत सारी रेमेडीज के अंदर ये शब्द आता है, बिलियस फीवर, बिलियसनेस। ठीक है। बल्कि
इसके बारे में रिसर्च करते करते कैमोमिला के बारे में तो ये पता चलता है कि अगर एनी काइंड ऑफ फीवर आ जाए, बुखार आ जाए, चाहे वो पीलिया हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो बिलियस फीवर हो, और वो एंगर, क्रोध, गुस्सा एक्साइटिंग कॉज हो, then the remedy is कैमोमिला। और हम कैसे पहचानते हैं बिलियस फीवर को? कोई भी बुखार जिसके साथ पेशेंट शिकायत कर रहा है कि उसको नोजिया एंड वोमिटिंग हो रही है, अचानक डॉक्टर साहब बुखार आ गया है ना, खूब जी मिचला रहा है और उल्टियां हो रही हैं, साथ में दस्त भी हो सकते हैं जबरदस्त, बिलियसनेस इसको बोला जाता है। बिलियस फीवर इसको बोला जाता है कि बुखार के कॉम्बिनेशन में जी मिचलाना मिले, उल्टी मिले, और या बुखार के साथ साथ में अगर दस्त भी मिल जाए, ये कहलाता है बिलियस फीवर। तो पेशेंट आपको आगे ये बताएगा कि बुखार आ गया डॉक्टर साहब, हाँ और क्या हो रहा है, जी बहुत मिचला रहा है डॉक्टर साहब, उल्टियां हो रही है मुझे, दस्त भी हो सकती है, और अगर कारण एंगर हो तो द रेमेडी इज कैमोमिला। टाइफाइड फीवर हो गया और पूछते पूछते कारण एंगर निकला तो रेमेडी इज कैमोमिला। अगर जॉइंडिस हो गया और पूछते पूछते कारण निकला एंगर तो रेमेडी इज कैमोमिला। सो प्रोमिनेंट, इतना प्रोमिनेंट एक्शन होता है अगर एंगर के बैकग्राउंड को लेके, और जो डिस्पोजिशन बताया वो तो किसी भी क्रॉनिक डिजीज के साथ मिले, स्पाइटफुलनेस, एक्सीडिंग इरिटेबिलिटी, फ्रेटफुलनेस, ठीक है ना, इजीली ऑफेंडेड, सड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाके रोने लगना या झगड़ा करने लगना, डिस्प्यूट करना, मुंह चलाना, जवाब देना पलट के, बदतमीजी करना, ऐसे बैड मूड वाले लोग, ऐसे तुनक मिजाज लोग, दे ऑल कम्स अंडर कैमोमिला। ठीक। और इतना ये इसके अच्छा, पेन एज ए पेन किलर भी बहुत अच्छी काम करती है कैमोमिला, और बहुत आसानी से पहचान जाओगे कहीं के भी दर्द की शिकायत कर रहा है। लोग बाग पूछते हैं ना होम्योपैथी में पेन किलर बता दो, ठीक है, तो पेन किलर होम्योपैथी इज ए वेरी स्पेसिफिक पैथी। आपको इंडिविजुअलिटी निकालना ही रहेगा कि पेन के साथ और कौन सा फैक्टर जुड़ा हुआ है। जब आप ये इंडिविजुअलिटी निकाल पाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा एज ए पेन किलर रेमेडीज को, कि भाई उसके साथ, जैसे अपन बोलते हैं ना कि दर्द के कारण बिल्कुल मछली के जैसे तड़प रहा है। हमारी टेक्स्ट क्या कहते हैं, माइंड चैप्टर में आपको मिल जाएगा, रेस्टलेसनेस पेन विथ द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी, कि मछली की तरह तड़प रहा है आदमी दर्द के कारण। सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी जो दी है दैट इज एकोनाइट। तब यहां एकोनाइट एज ए पेन किलर काम कर जाती है। रो रहा है खूब दर्द के साथ, तुरंत आप अपना माइंड चैप्टर खोलें। माइंड चैप्टर में आप खोलें वीपिंग, वीपिंग के अंदर खोलें पेन्स,
विथ दर्द के साथ, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, अगर वो रो रहा है तो आपके पास आ जाएंगी रेमेडीज। बल्कि कई तो ऐसी हो जाती हैं, और सुनो, कई तो ऐसी हो जाती हैं, मोस्ट ऑफ द रेमेडीज, अगर किसी को कान दर्द, छोटा बच्चा क्या बताएगा भाई, कान दर्द हो रहा है और कान दर्द के साथ अगर कोई भी व्यक्ति रो रहा है भयंकर दर्द के साथ, देयर आर ओनली 2 रेमेडीज, कैमोमिला एंड पल्सेटिल्ला। अब आप डिस्पोजिशन देख के समझ जाएंगे। कैमोमिला जब रोएगा ना तो आपको और गुस्सा आ जाएगा उसको देख के, खूब चिड़चिड़ाना, रोना, ऐटना, अभी ठीक हो जाए तुरंत, एट वंस तुरंत ठीक हो जाए। और जो पल्सेटिल्ला का रोएगा ना तो आपको देख के दया आ जाएगी, गुस्सा नहीं आएगा। पल्सेटिल्ला का माइल्ड होता है, लेकिन दोनों रोते हैं कान के दर्द से। और दांत के दर्द से कोई रोए तो सीपिया एंड थेरेडियन, 2 रेमेडीज। इस तरीके से आप होम्योपैथी में पेन किलर्स ढूंढ सकते। तो कैमोमिला का अगर कहीं पे भी दर्द हो तो कैमोमिला एज ए पेन किलर यहां काम करेगी। आपको कैसे समझ में आएगा, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है किसने, डॉक्टर केंट ने। क्या लिखा है, एंग्री एट द पेन, उसको दर्द पे ही गुस्सा आता है। अगर बड़ा आदमी होगा, साला इस सर में ऐसा दर्द हो रहा है, इस दर्द की माँ की बहन की, ऐसे करेगा, दर्द को ही गाली बक रहा है, दर्द पे ही गुस्सा हो रहा है। देखें, दर्द पे गुस्सा हो रहा है, एंग्री एट द पेन, कि साला ये क्यों हो रहा है। इरिटेबल अबाउट द पेन, बहुत चिड़चिड़ाएगा दर्द को लेके। एक तो साला ये दर्द भी ना, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल मेरा, ऐसा लगता है काट के फेंक दो बिल्कुल एकदम, ऐसा दर्द पे चिड़चिड़ाएगा। इरिटेबल अबाउट द पेन, एंग्री एट द पेन, विल स्कोल्ड अबाउट द पेन, दर्द को ही डांट रहा है, दर्द को ही कोस रहा है, दर्द पे ही चिड़चिड़ा रहा है। तो समझ जाना, या तो इसको नक्सोमिका लगेगी या तो इसको कैमोमिला लगेगी एज ए पेन किलर। और अगर वो इन पेशेंट है, भयंकर चाहता है एडवांस तुरंत बंद हो जाए, देन कैमोमिला इज द रेमेडी। और एक आखिरी बात के साथ मैं कैमोमिला का चैप्टर क्लोज करूंगा, रिलेटेड टू एंगर, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन मुझे डॉक्टर केंट इज वन ऑफ, मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं। डॉक्टर केंट इज ऑल्सो माई वन ऑफ द फेवरेट होम्योपैथ जो हुए आज तक, बिकॉज बहुत ही मार्वेलसली उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और उनके डिस्क्रिप्शंस को मैं तो कहता हूँ कि केंट मटेरिया मेडिका ही अगर आप रोज पढ़ें एक रेमेडी को, और इतनी बार उसको रिपीट करें कि अगर वो आपके दिमाग में बैठ गई तो आपकी पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस बहुत ही सक्सेसफुली अकेली उससे निकल जाएगी। इतना जबरदस्त और बेहतरीन, लेकिन उसको आपको आत्मसात करना पड़ेगा, उसको आपको रिपीटेड एक्सपोजर देना पड़ेगा। देखो कितना अच्छा डिस्क्राइब किया है, और इस डिस्क्रिप्शन को आपने पकड़ लिया तो कहीं पे भी ये काम आ जाएगा। क्या कहते हैं, इट इज नॉट एन अनकॉमन थिंग टू हैव ए वेरी सेंसिटिव वुमन। बोला ये बहुत ही अनकॉमन बात नहीं है, मतलब बहुत ही कॉमन है कि एक बहुत ही संवेदनशील स्त्री मिल जाए हमको ऐसी। इफ शी डिस्टर्ब बाई शैग्रिन, अगर वो किसी भी बात को लेके चिढ़ गई या झल्ला गई, जैसे लिखा है आगे, इफ शी हैज बीन वेक्स्ड बाई हर सर्वेंट, मान लो अपने नौकर को ही कोई काम बोली थी, उसने वो काम बिगाड़ दिया, या वो क्या कहते हैं उसके मन के हिसाब से नहीं किया और उसको गुस्सा आ गया, चिढ़ गई, झल्ला गई उसकी हरकत में, तो ये बोला है बहुत अनकॉमन नहीं है कि व्हेन टू गो टू हर रूम एंड सफर टॉर्चरस पेन इन द फेस फ्रॉम एंगर, मतलब फेशियल न्यूरैल्जिया होने लगता है। सुबह से कोई आके बोले डॉक्टर सुबह से बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है, एकदम बिल्कुल एकदम धक 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 हो रहा है, ठीक है ना, बीपी की गोली भी खा चुका हूँ लेकिन सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, क्या होता है यार। वो सुबह सुबह ना, वो हमारा जो नौकर है ना, एक नंबर का गधा है, उसको ये करने के आने को बोला था, उसने जाके कर दिया, काम भी बिगाड़ के आ गया। तब से इतनी ज़ोर से चिढ़ हुई, अब उसको बोलूँगी तो क्या बोलूँ साले बेवकूफ़ को, जब बहुत तेज़ गुस्सा आ गया था मुझे। और उसके बाद से मुझे
ये सर दर्द बना हुआ है। अरे वो बच्चे के इतना खर्चा कर रहे हैं, वो इतनी महंगी कोचिंग में भेज रहे हैं, आज साला रिजल्ट लेके आया तो फेल। इतनी जोर से गुस्सा आया मेरे को कि मैं बता नहीं सकता, और उसके बाद से मेरे को ये व्हाटएवर कितनी सारी चीजें हो सकती हैं, और डे टू डे लाइफ में वेरी कॉमन है। और क्यों है ये कॉमन, क्यों सफर करते हैं लोग बाग इन चीजों से? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट? एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड इट इज इररिलीजियस एटीट्यूड। कि रिलीजियस एटीट्यूड क्या कहता है? वट एवर इज हैपनिंग, रिलीजियस एटीट्यूड क्या कहता है कि ये तुम्हारे बाप की दुनिया नहीं है, ये ऊपर वाले की दुनिया है, यहाँ तुम्हारे हिसाब से चीजें नहीं होंगी। तुम कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी डिजायर करो, कुछ भी इच्छा करो, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। सो अगर आपका रिलीजियस एटीट्यूड है तो आप कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है, तो आप इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि एवरीथिंग इज वट एवर इज हैपेंड इज ड्यू टू विल ऑफ गॉड, और उसको एक्सेप्ट कर लें, उससे विरोध ना करें और इसकी प्रैक्टिस करें, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। नहीं तो लोग बागों को बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम रेज, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ। क्यों हुआ ऐसा? जो हुआ उससे लड़े चला है, उससे विरोध में है। लड़ो, पड़ो बीमार, बस। और बीमार पड़ गए, देन होम्योपैथी इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन यू हैव। ओके, सो कैमोमिला का एंगर पार्ट यहां पे खत्म होता है। ठीक, अब गर्मी चूंकि बहुत बढ़ रही है, बहुत डिमांड्स आ रही हैं, तो अब अपन बीट द हीट विथ होम्योपैथी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। बीच में मौसम की डिमांड की वजह से अपन ब्रेक देंगे ये इमोशंस की सीरीज को, फिर गर्मी थोड़ा सा जब राहत देने लगेगी तो वापस अपन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, स्टॉप इट।